Everyone, this is Professor MH. Today we will discuss one practical question of cost of preference shares. थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा मज़ेदार होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज़ द एडवांस लेवल का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट वी विल सी टुडे. तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो एडवांस लेवल का सम अगर आया तो वो कैसे आएगा. तो लेट्स हैव ए लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद, देखो वाई लिमिटेड इशूड, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि वाई लिमिटेड ने इशू किया 40,000 प्रेफरेंस शेयर, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया 12%. देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने जो देखा था वो 10% था, यहाँ पे 20% दे दिया है, सॉरी 12% दे दिया. तो डिविडेंड का रेट जो होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट वो है 12% एट ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ, ये देखो 5 रुपया पर शेयर प्रीमियम भी आ गया. ठीक है, तो 100 रुपये की जगह 105 हो जाएगा, नेट प्रोसीड आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, वो तो बराबर है 10 ईयर्स के लिए है, एट ए प्रीमियम ऑफ, अरे ये देखो इश्यू किया तभी भी प्रीमियम मिला, अब पेमेंट करोगे तभी भी प्रीमियम देना पड़ेगा. तो एक में आपको मिल रहा है, इन वन केस यू आर गेटिंग द प्रीमियम इन द फर्स्ट केस, इन द सेकेंड केस यू हैव टू पे प्रीमियम. तो पहले में आप प्रीमियम लोगे, दूसरे में आप प्रीमियम पे करोगे. ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है. फिर बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹2 पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ, इश्यू कॉस्ट हो गया. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इग्नोर द डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स को आपको इग्नोर करना है. तो सबसे पहला देखो प्रेफरेंस शेयर्स आए, कॉस्ट ऑफ डेट आए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आए. स्टार्ट कैसे करने का, तो स्टार्ट इस तरीके से करने का, पहले लिखने का इसका फॉर्मूला. क्या लिखने का? फॉर्मूला लिखने का. अब फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें जो एक एक आइटम है ना उसको कैलकुलेट करो, एक एक आइटम को, एक एक आइटम को अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये तो निकालना ही है. प्रेफरेंस डिविडेंड तो कैसे निकलेगा, 40,000 है, 100 का भाव है, तो 40,000 इंटू 100 इंटू 12%, डिविडेंड का रेट ये है. आप लोग को ये कन्फ्यूजन होता रहेगा सर वो प्रीमियम नहीं लेने का क्या, प्रीमियम नहीं देने का क्या. तो याद रखना प्रेफरेंस डिविडेंड हो, सॉरी डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ये याद रखना है आपको. ठीक है, तो ये आपका 40,000 है, इंटू 100 इंटू 12% अगर आप करोगे तो 4,80,000 आएगा. आई बात समझ में, यस और नो. ठीक है, तो पहला आइटम हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया. अब दूसरा रिडेम्पशन वैल्यू निकालेंगे या नेट प्रोसीड है, चलो नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं. तो नेट प्रोसीड कितना मिला, तो देखो 100 रुपये के भाव से था और प्रीमियम मिल रहा है 5 रुपया, तो 40,000 पे 100 रुपये भी मिलेगा, प्लस 40,000 पे 5 रुपये भी मिलेगा, बराबर है, प्रीमियम मिल रहा है ना, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी है ना. तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2, तो 40,000 2 रुपये के हिसाब से फ्लोटेशन इश्यू कॉस्ट है, तो 40,000 इंटू 2, तो 40,000 इंटू 100 40 लाख, 40,000 इंटू 5 इट इज़ 2 लाख. हाँ, इट इज़ नॉट 20,000, इट इज़ 2 लाख, माइनस 40,000 इंटू 2 80,000. ठीक है, तो व्हेन यू ऐड इट 4 + 2 42 माइनस 8 41,20,000. तो ये आपका नेट प्रोसीड आएगा. आई बात समझ में, यस और नो. तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, ये इक्वेशन आपको याद रहेगी तो आप इसको प्रॉपरली कर पाओगे. सेम वे में रिडेम्पशन वैल्यू निकालते, तो रिडेम्पशन वैल्यू सिर्फ ये बोला है कि रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, प्रीमियम पे रिडीम करना है 10 रुपया, तो मतलब 100 रुपया तो देना ही है और 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है. तो रिडेम्पशन वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि भाई आपकी फेस वैल्यू क्या है, प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट. इधर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है, क्यों, वो इश्यू एक्सपेंस ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट को ऐड करेंगे. तो फेस वैल्यू कितना था 100 प्लस प्रीमियम कितना था 10, तो टोटल मिला के कितना होगा 110 ना. तो 40,000 इंटू 110 करेंगे, अमाउंट आएगा 44 लाख. आई बात समझ में. तो रिडेम्पशन वैल्यू आपकी 44 लाख है, नेट प्रोसीड आपकी 41,20,000 है और डिविडेंड आपका 4,80,000 है.
आई बात समझ में। अब ये तीनों आइटम आ चुके हैं, तीनों आइटम आपके पास आ चुके हैं। अब इसको फॉर्मूले में रख दो। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 4,80,000, तो देखो 4,80,000। रिडेम्पशन वैल्यू कितना था 44 लाख, ये रहा। नेट प्रोसीड कितना था 41, ये रहा। डिवाइड बाय कितने साल के लिए 10 साल के लिए, तो 10 साल ये रहे। आई बात समझ में। और नीचे तो वही अमाउंट है, डिवाइड करके 2 करना है, प्लस करके 2 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा अमाउंट 4,80,000 प्लस 28 डिवाइड बाय 4,26,000, 42,60,000। फिर इसको और छोटा करेंगे तो अमाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। और छोटा करेंगे तो 0.1192 या 11.92%। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी था, इतना भी ट्रिकी नहीं था, लेकिन इसमें जो जो आपके अप्स एंड डाउन्स थे वो हम लोग ने यहाँ पे मर्ज कर दिए। तो इससे जैसा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको रेफ़र करके उसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इसको आप 1-2 बार और रेफ़र कीजिए। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।